डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर स्थित शिवाजी मंडपम में आयोजित 92वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और विश्वविद्यालय के भविष्य की नई योजनाओं की भी जानकारी दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 92वें दीक्षांत समारोह का आयोजन खंदारी स्थित शिवाजी मंडपम में भव्य तरीके से किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और कुलपति प्रोफेसर आशु रानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि देश के विकास के लिए शिक्षा सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चियों और महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसके उपयोग को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। और सबसे अच्छा स्टेज पर के कार्यक्रम जिन्हें किए और हम सब लोगों को बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी। ऐसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कलरफुल बच्चे और उनके शिक्षक जिसने सिलेक्शन किया है, सब कुछ सोच लो जरा। आंगनबाड़ी के सभी कार्यकर्ता और सभी खिलाड़ी आज हमारे पास आए, सब खिलाड़ी, देवी और सज्जनों, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से सुशोभित इस विश्वविद्यालय के 92वें दीक्षांत समारोह की सभी को बधाई। भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान विधिवक्ता, प्रखर अर्थशास्त्री, दूरदर्शी समाज सुधारक और आधुनिक भारत के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष, ज्ञान और आत्मसम्मान की अद्भुत गाथा। अत्यंत विषम परिस्थितियों जन्म से लेकर उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा साधन बनाया और यह सिद्ध किया कि ज्ञान ही व्यक्ति और समाज के उत्थान का सबसे प्रभावी माध्यम है। उनका प्रसिद्ध संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में उन्होंने ऐसा संविधान राष्ट्र को दिया जिसने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और अवसर की समानता का आश्वासन प्रदान किया। उन्होंने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल्य माना, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से किया जाना चाहिए कि वह महिलाओं, वंचितों, दिव्यांगजनों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कितने अवसर प्राप्त है, वही हमारा मूल्यांकन है। उनका समावेशी दृष्टिकोण आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक नीतियां और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। मैं आज उसको नमन करती हूँ। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि वे डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए ज्ञान को केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन न माने बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का माध्यम बने। आज यहाँ कुल 80,674 उपाधियों का वितरण किया गया, जिनमें 40,820 छात्राएं लगभग 51% तथा 39,824 छात्र लगभग 49% शामिल हैं। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि सभी उपाधियां डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी गई, जिससे विद्यार्थियों को अपने प्रमाण पत्र सुरक्षित और सहज रूप से उपलब्ध हो। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
उन्होंने हाल के छात्र आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों को अपनी भाषा और व्यवहार की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए तथा अपना ध्यान शिक्षा, शोध और देश के विकास में योगदान देने पर केंद्रित करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा जरूरी है या संस्कार? स्वामी जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले संस्कार युक्त शिक्षा जरूरी है। इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी भी है जो शिक्षा दे रहे हैं और उनकी भी है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वरना संस्कार विहीन शिक्षा जंतर मंतर दे देती है, जंतर मंतर दे देती है। क्या था उसमें? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, धरने से, प्रदर्शन से, जैसे भी जिसको अच्छा लगता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं देता हमारा संविधान, और स्वच्छंदता को लाकर उच्छृंखलता नहीं देता हमारा संविधान। यह भी जानना होगा आने वाली पीढ़ी को। कैसे यदि छात्र आंदोलन था तो कैसे ऐसे तत्व घुस गए उसके अंदर जो इस राष्ट्र की संस्कृति को गरिया रहे थे, इस राष्ट्र के महापुरुषों को कोस रहे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह के नारे लगा रहे थे। यह शिक्षा नहीं है मित्रों। भारत के जो सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए महापुरुष हैं, जिन्होंने देश को नया कलेवर दिया है, उनको गरिया रहे थे। और यहां तक कि उसमें कन्याएं भी शामिल थी, छात्राएं भी शामिल थी। किसने शिक्षा दी थी उनको ऐसे? जो संस्कार विहीन हो रही है युवा शक्ति। आप सबकी जिम्मेदारी है, जो यहाँ अभिभावक है उनकी, जो शिक्षक है उनकी, जो विशिष्टजन बैठे हैं उनकी, आने वाली पीढ़ी को संस्कारविद है, शिक्षा तो दे ही रहे हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने कहा कि विश्वविद्यालय राज्यपाल के मार्गदर्शन में डिजिटल लॉकर, नए रोजगार परक पाठ्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय से जोड़ने और शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए यह मेरा उपदेश है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, अपने आचार्य की सेवा में अभिष्ट धन अर्पित करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा को उच्छिन्न न करो। हम प्रतिज्ञा करते हैं आप। सत्य में प्रमाद न करो, देव और पितरों के कार्य में प्रमाद न करो, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो। जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। हमारे जो शुद्ध आचरण है, तुम्हें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों की नहीं। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो, तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ एवं संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान हो, वे उस विषय में जो व्यवस्था करें वैसा ही तुम करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए, उन पर विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी हो, वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम करो। यह आदेश है, यह उपदेश है और यह वेद का रहस्य है। 92वें दीक्षांत समारोह के मंच से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल शिक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में रोजगार परक और वैश्विक स्तर के नए पाठ्यक्रम शुरू कर छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।